महिंद्रा से शायद महिंद्रा नाम आया है, ट्रक बनाने वाली कंपनी। अनुवाद। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जल में प्रवेश करने के पूर्व भगवान वराह अपनी पूंछ फटकारते तथा अपने कड़े बालों को हिलाते हुए आकाश में उड़े। उनकी चितवन चमकीली थी और उन्होंने अपने खुरों तथा चमचमाती सफेद दाढ़ों से आकाश में बादलों को बिखेर दिया। तात्पर्य। जब भक्तों द्वारा भगवान की स्तुति की जाती है तो उनके दिव्य कार्यों का ही वर्णन होता है। भगवान वराह के कुछ दिव्य गुण यहाँ दिए गए हैं। क्योंकि तीनों उच्च लोकों के निवासियों ने भगवान की स्तुतियाँ की, अतः यह समझा जाता है कि उनका शरीर सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक या सत्यलोक से लेकर पूरे आकाश में फैल गया था। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि उनकी आंखें सूर्य तथा चंद्रमा हैं, अतएव आकाश पर उनकी चितवन सूर्य या चंद्रमा जितनी चमकीली थी। यहाँ पर भगवान को महिद्र कहा गया है, जिसका अर्थ है विशाल पर्व अथवा पृथ्वी को धारण करने वाला। दूसरे शब्दों में भगवान का शरीर हिमालय पर्वत जैसा विशाल तथा कठोर था, अन्यथा वे संपूर्ण पृथ्वी को अपने श्वेत दाढ़ों के सहारे किस तरह धारण करते। भगवान के महान भक्त कविवर जयदेव ने इस घटना को अवतारों की अपनी स्तुति में इस प्रकार गाया है। वसति दशन शिखरे धरणी तव लगना, शशनि कलंक कलेव निमग्ना, केशवधृता शूकर रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। भगवान केशव कृष्ण की जय हो, जो सूकर के रूप में प्रकट हुए। पृथ्वी उनकी दाढ़ों के बीच में पकड़ी हुई थी, जो चंद्रमा पर कलंक के निशान जैसी प्रतीत हो रही थी। तो आज बड़ा ही विशेष दिन है, भगवान वराहदेव का प्राकट्य दिवस। भगवान वराहदेव की जय। भगवान अनेकानेक अवतारों में जीव के उद्धार के लिए इस धराधाम पर आते हैं, और उन्हीं में से एक विशेष अवतार है वराह अवतार। हमारे कल्प की पहचान वराहदेव से होती है। जब भी कोई आचमन इत्यादि संकल्प करते हैं तो श्वेत वराह कल्पे इस तरह बोलते हैं। दो प्रकार से भगवान वराहदेव ने अवतार लिया, श्वेत वराह रूप में और रक्त वराह। भागवत में दोनों को ही एक साथ मिला करके बताया गया है, जिससे हम कंफ्यूज ना हो। मुख्य बात है कि भगवान का अवतार किस प्रयोजन से होता है। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये भगवान के अवतार का प्रयोजन बताया गया है। और असंख्य असंख्य अवतार भगवान इस धराधाम पर लेते हैं। ये वराहदेव का अवतार बहुत बहुत विशेष है। सर्वप्रथम हम देखते हैं किस प्रकार भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, और ब्रह्मा को भगवान सृष्टि करने का आदेश देते हैं। सृष्टि का आदेश प्राप्त करने के बाद ब्रह्मा प्रथम 4 मानस पुत्रों को प्रकट करते हैं, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। और इन चारों को बोलते हैं कि तुम सृष्टि करो। चारों मना कर देते हैं। तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आता है। अब कई प्रयास ब्रह्मा जी उसके बाद करते हैं, कई मानस पुत्र उन्होंने प्रकट किए, लेकिन सृष्टि आगे ही नहीं बढ़ती है। तो भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान को स्मरण करते हुए उनका आश्रय लेते हैं। भगवान ब्रह्मा जी को बोलते हैं, आप प्रयास अच्छा कर रहे हो, लेकिन थोड़ा मैं करेक्शन करना चाहता हूं। आप अकेले पुरुषों को जन्म दे रहे हो, उससे थोड़ी सृष्टि बढ़ेगी। तो दोनों चाहिए, पुरुष भी चाहिए, माता भी चाहिए, स्त्री भी चाहिए। तो फिर भगवान की कृपा से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। अब मनु और शत्रुपा दोनों आकर के ब्रह्मा जी को पूछते हैं, बताइए पिताजी क्या आज्ञा है, क्या हमें करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी को साक्षात्कार हुआ, देखो भगवान की कृपा अगर ना हो तो उनकी सेवा भी नहीं की जा सकती। अभी तक तो मैं मनाने कर रहा था चतुष कुमार के कि शादी कर लो, सृष्टि बढ़ाओ, सृष्टि बढ़ाओ, और वो मेरी बात नहीं माने तो मुझे क्रोध आ गया। और यहाँ मनु शत्रुपा दोनों अपनी तरफ से आकर के मुझसे पूछ रहे हैं, बताओ पिताजी क्या करना है। तो कई बार सेवाओं में अगर कठिनाई आए तो क्या करना चाहिए,
भगवान को ही प्रार्थना करना चाहिए। भगवान की कृपा से मनुष्य शत्रुपा सृष्टि करने के लिए तैयार हुए। ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है, अब आओ, संसार बसाओ, सृष्टि आगे बढ़ाओ। तो जब किसी का विवाह होता है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है? मान लो किसी लड़की का विवाह हमको करना है किसी लड़के से, लड़की वाले क्या देखने के लिए जाते हैं सबसे पहले? हाँ, घर। ये रहेंगे कहाँ? रहने का तो स्थान चाहिए। तो मनुष्य शत्रुपा सृष्टि करने के लिए तैयार हैं। देखते हैं 14 माले की बिल्डिंग है, 7वां माला बीच में गायब है। 7वां माला ही नहीं है, भूमंडल गायब है। हमारे पूरे एक ब्रह्मांड में 14 भुवन होते हैं और 7वां भूमंडल, भूमंडल गायब है। तो ब्रह्मा जी को मनुष्य शत्रुपा बोलते हैं, कहाँ संसार बसाने को बोल रहे हो, तो फ्लैट कहाँ है? ये तो गायब। तब ब्रह्मा जी बोलते हैं, अरे ये कहाँ चला गया? और फिर संकट, तो भगवान को प्रार्थना करते हैं, वराह रूप में भगवान आते हैं। तो इस लीला को मैं 6 भागों में बांट करके प्रयास कर रहा था पढ़ने के लिए। तो स्पेलिंग है वराह, VARAHA, वराह। तो उसी के अनुसार 6 स्तर इस लीला के मैंने प्रयास किया है संकलन करने का। V फॉर वैष्णव अपराध। तो लीला शुरू होती है कहाँ से? वैष्णव अपराध से। दूसरा A फॉर एडमेंट एक्सपेक्टेशंस। किस तरह दिति की अपेक्षाएं थी, उनकी जिद के कारण उनकी अनहित होता है। तो एडमेंट मतलब जिद, एडमेंट एक्सपेक्टेशंस। तीसरा रिसोर्स इंटॉक्सिकेशन, R, रिसोर्स इंटॉक्सिकेशन। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु शक्ति प्राप्त करके मदमस्त हो गए, रिसोर्स इंटॉक्सिकेशन। चौथा है A, ऑल परवेसिव लॉर्ड, सर्वव्यापी भगवान जो कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं। पांचवा H, होली ओवर अनहोली, कैसे भगवान की दिव्यता सारी अभिष्ट, सारी अपवित्र वस्तुओं का विनाश कर देती है। और छठवा है एसोसिएशन, A, ये शुरुआत होती है वैष्णव अपराध से, अंत भी होती है वैष्णव अपराध, वैष्णव संगति से। इस पूरी लीला का इस तरह चरित्र है। तो V फॉर वैष्णव अपराध, A फॉर एडमेंट एक्सपेक्टेशन, R फॉर रिसोर्स इंटॉक्सिकेशन, A फॉर ऑल परवेसिव लॉर्ड, H फॉर होली ओवर अनहोली, A फॉर एसोसिएशन। तो कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि आपको वराह द्वादशी का लेक्चर देना हो, तो वराह स्पेलिंग याद करके आप दे सकते हो। तो सर्वप्रथम V फॉर वैष्णव अपराध। हम लोग जानते हैं किस तरह चतुष कुमार वैकुंठ की यात्रा करते हैं। बड़ा सुंदर वर्णन तीसरे स्कंद में दिया गया है, किस तरह वैकुंठ की यात्रा करते हुए वैकुंठ का दर्शन करके विस्मित रह जाते हैं, जहां पर स्त्री पुरुष हैं लेकिन काम आकर्षण नहीं है, जहां सब इतने सुंदर हैं, वैभवशाली हैं, लेकिन समय कहाँ लगाते हैं? भगवान के गुणगान में लगाते हैं। जहां सुंदर सुंदर नित्य नवीन पुष्प उगते हैं और उनकी जो सुगंध है वो रिपीट भी नहीं होती। जैसे हमें तो पहचान है ना, गुलाब की सुगंध क्या है और कमल की सुगंध क्या है, लेकिन वहां पर हर पुष्प भी नवीन नवीन सुगंध प्रतिदिन भगवान को देता है। लेकिन उन सभी पुष्पों को पता है भगवान को सर्वप्रिय है तुलसी, तो वो सारे पुष्प तुलसी को आगे कर देते हैं। ये मात्सर्यता से मुक्त आध्यात्मिक जगत है, जहां इतने सुंदर सुंदर पक्षी हैं। हम ब्रह्म संहिता में पढ़ते हैं कथा गानम, जहां हर शब्द गान है, हर शब्द एक गीत है। वहां पक्षी कितना सुंदर गाते होंगे, कोयल कितनी सुंदर गाती होगी, लेकिन वो सारे पक्षी भौरा भगवान को गुणगान करना चाहता है तो वो भी पीछे हट जाते हैं। ये सारे के सारे वर्णन चतुष कुमार देखते हैं वैकुंठ धाम में और पहुंच जाते हैं ठीक भगवान के द्वार पर। जब वहां पहुंचते हैं, कौन उनको मिलते हैं? कूपन चेक करने वाले हैं, जय विजय। ये कूपन चेक करने की सेवा जय विजय की सेवा है। आज तक कोई खुश नहीं हुआ उस सेवा से। तो ये जय विजय वहां पर खड़े थे और जय विजय को आदेश था कि भगवान अंदर विश्राम कर रहे हैं। वास्तव में वैकुंठ में द्वारपाल की जरूरत ही नहीं है। सिक्योरिटी कहाँ लगाते हैं हम? सिक्योरिटी वहां लगाते हैं जहां कोई अयोग्य व्यक्ति घुसने की गुंजाइश हो। अब वैकुंठ में बिना भगवान की इच्छा से वैसे भी कोई प्रवेश नहीं कर सकता,
तो ऐसे वैकुंठ में सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन बेचारे खड़े हैं और आदेश ऐसा था कि भगवान विश्राम कर रहे हैं। जय विजय ने चतुष कुमार को रोक दिया और वो रोकने के कारण महाभयंकर श्राप जय विजय को मिला। भगवान के पार्षद जय विजय क्षमा याचना करते इसके पहले ही भगवान वहां प्रकट हो गए और भगवान क्षमा याचना करने लगे। भगवान साथ में मां लक्ष्मी को लेकर के भी आए। चतुष कुमार का क्रोध शांत हुआ और भगवान वहां भागवत में कई वर्णन आते हैं कि कितना प्रेम अपने भक्तों से करते हैं। भगवान बोलते हैं मेरे भक्तों को मैं सर्वस्व देता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं मेरे सेवकों के बिहाफ पर। तो कई बार उल्टा होता है, जब कोई सफलता मिलती है तो फिर इंचार्ज का नाम आता है, और जब असफलता मिलती है तो अरे इसने किया था। लेकिन भगवान का उल्टा है, जब सफलता आई अर्जुन को श्रेय मिला, हनुमान जी को श्रेय मिला, लेकिन जब समस्या हो गई तो भगवान आकर के खड़े हो गए कि मेरी वजह से ये जय विजय ने आपको श्राप दिया, मैं क्षमा याचना करता हूं। तब नक्की हुआ कि या तो 7 जन्म भूमंडल पर लो भक्त बन के, या फिर 3 बार जाओ अभक्त बन के, असुर बन के। अब 7 बार भक्त बन के जाने में क्या समस्या थी? हम तो प्रार्थना करते ही है ना, जन्मे जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे तो की तो फिर क्या समस्या थी 7 बार भक्त बन के आने में? क्या समस्या थी? समय ज्यादा। तो भक्ति में तो कहीं भी रहो, वैकुंठ में रहो, स्वर्ग में रहो, स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्य अर्थ दर्शनम। भक्ति मतलब भगवान की उपस्थिति। यत्र गायन्ति मद भक्त तत्र तिष्ठामि नारद। बहुत अच्छा। हाँ, भगवान वीर रस का आस्वादन करना चाहते थे तो इसीलिए उन्होंने असुर योनि ली। बहुत अच्छा। और सेवा, भक्ति तो सेवा ही है। हाँ, धाम वापस आना चाहते थे, तो जहां भक्ति होती है वहां धाम है। बद्ध जीवों के लिए असुर बने तो वो तो बहुत पटक पटक के मारा, लीला करने के लिए। ओके। और भगवान के हाथ के मरेंगे तो कहां जाएंगे? मोक्ष जाएंगे। वो तो पहले वैकुंठ में थे। भौतिक संसार में पतन का डर हमेशा रहता है, और हम इस लीला के अंत में देखेंगे कोई कितना ही उच्च उच्च जन्म प्राप्त किया हो, कितने ही अनुकूल परिस्थिति में हो। जय श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, निताई सचिसुत भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कोई कितने कितने ही उच्चतर स्थान पर हो, भौतिक जगत में उसका पतन होने की कभी भी संभावना रहती है। इसलिए उन्होंने प्रार्थना की कि कम से कम जल्दी से जल्दी हमारे श्राप उतर जाए, हम पुनः वैकुंठ में आ जाएं, जिससे हम अविरत आपकी सेवा कर पाए। जय विजय ने उसको स्वीकार किया। और यहाँ हमारे आचार्य बड़ी सुंदर टिप्पणी करते हैं कि कैसे वैष्णवों की कृपा से भगवान की कृपा मिलती है या चलती है, और वैष्णव अगर रुष्ट हो जाए तो कितने ही उच्चतर स्थान पे कोई व्यक्ति उसका पतन हो जाता है। इसलिए पहली शिक्षा वराह अवतार से हम लेते हैं, वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। सप्तम स्कंद की शुरुआत में श्रीधर स्वामी टीका करते हैं कि किस प्रकार शुभ और अशुभ में अंतर क्या है। शुभ है महत अनुग्रहात और अशुभ है महत कोपात। अगर भगवत भक्तों की, शुद्ध भक्तों की कृपा मिले तो वो शुभ स्थिति है, चाहे भाई कोई भी कारण हो। उदाहरण है प्रहलाद स्वयं। गर्भ में भगवत भक्ति प्राप्त कर ली, गर्भ से ज्यादा प्रतिकूल परिस्थिति और क्या होगी। सारे के सारे साधु संत गर्भ को गाली देते हैं, गर्भ में नहीं जाना चाहिए, गर्भ में बहुत कष्ट है, गर्भ माता के गर्भ में प्रवेश ही नहीं करना चाहिए। लेकिन उसी प्रतिकूल परिस्थिति में भक्ति प्राप्त कर गया प्रहलाद, कारण महत कृपा, महत अनुग्रह। और जय विजय जो वैकुंठ के द्वार पे थे, वहां से पतन हो गया महत कोपात, वैष्णवों को रुष्ट कर दिया, वैष्णवों को कोपित कर दिया। चैतन्य चरितामृत में किसका उदाहरण आता है? महत अनुग्रह और महत कोप में किसका उदाहरण आता है? अमोक। हाँ, अमोक का उदाहरण तो आता ही है। और एक बहुत ग्राफिक एग्जाम्पल, दोनों उदाहरण एक ही लीला में मिलते हैं, महत अनुग्रह महत कोप। काला कृष्ण, उसका फिर पॉजिटिव क्या है? दोनों एक ही लीला में है। अरे जगह मदाई तो दोनों ही नेगेटिव। नित्यानंद त्रयोदशी कल है प्रभु जी, आज नहीं।
सची माता ठीक है अपराध किया था, लेकिन दोनों एक ही लीला में दोनों उदाहरण है। और थोड़ा सुबह सुबह का टाइम है, जीव जागो जीव जागो, दोनों एक ही में है, एक ही लीला में है। महत अनुग्रह महत कोप, दोनों के उदाहरण एक ही लीला में है। माधवेंद्रपुरी के दो शिष्य, ईश्वरपुरी रामचंद्रपुरी, दोनों उदाहरण एक ही लीला में देखने के लिए मिलते हैं। जहां गुरु को रिष्ट किया रामचंद्र पुरी ने, और इतना बड़ा निंदुक बन गया कि वैष्णवों की निंदा, गुरु की निंदा, स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु की निंदा। और यहाँ ईश्वरपुरी ने विनम्र भाव से गुरु की सेवा की, इतना अनुग्रह, इतनी कृपा मिल गई कि साक्षात चैतन्य महाप्रभु उनके शिष्य बन गए। तो महत अनुग्रह महत कोप के दोनों उदाहरण एक साथ देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहला वैष्णव अपराध। दूसरा है ए फॉर एडमेंट एक्सपेक्टेशन। अब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप के रूप में जन्म जय विजय को लेना है, माता पिता भी उतने दमदार चाहिए, तो कश्यप को पास दीति जाती है। जो समय अनुकूल नहीं है, शास्त्र अनुसार उचित नहीं है, उस समय पर संग करने की जिद करती है। कश्यप खूब समझाते हैं कि ये समय अनुकूल नहीं है, लेकिन दीति की अपेक्षाएं थी। दीति की अपेक्षाएं थी कि अरे अदिति के इतने पुत्र हैं, मेरे पुत्र क्यों नहीं है, मेरे भी पुत्र बलवान मुझे चाहिए। और ये स्पर्धा के कारण, ये ईर्ष्या के कारण, काम वासना के कारण जो पुत्र उत्पन्न हुआ, वो पुत्र असुर भाव के हुए। हम लोग देखते हैं ये प्राय शास्त्रों में बार बार बताया जाता है। महाभारत के ऊपर कल मैं एक स्थान पे पांडव सेना में चर्चा कर रहा था, तो वहां चर्चा में आया कि किस प्रकार जब विचित्रवीर का वध हो गया, तो विचित्रवीर की मृत्यु हो गई, वध तो नहीं, मृत्यु हो गई, तो उस समय पर कोई संतान नहीं थी, और अंबिका और अंबालिका के माध्यम से संतान उत्पत्ति करने का आयोजन बनाया गया। व्यासदेव को बुलाया गया। व्यासदेव ने सत्यवती को बोला कि आप 1 साल तक इनको कठिन तपस्या करवाइए, तब उचित पुत्र प्राप्त होंगे। लेकिन हमें फास्ट फॉरवर्ड की आदत है, 20 मिनट में पिज्जा चाहिए, तो कैसे तुरंत तुरंत कैसे मिल जाए। सत्यवती ने बोला तपस्या वगैरह छोड़ो, आप तो तुरंत इनको पुत्र प्राप्त करा दो। अब ऐसी स्थिति में अंबिका तैयार होके बैठी थी, सोच रही थी भीष्म आएंगे। अपेक्षा क्या थी? भीष्म आएंगे। लेकिन आए कौन? व्यासदेव। और जब व्यासदेव आए, इतना वैराग्य का रूप, इतना साधु का रूप देख करके डर गई, आंखें बंद कर ली। क्या रिजल्ट हुआ? धृतराष्ट्र पैदा हुआ जो कि अंधा था। अब केवल अंधा होना धृतराष्ट्र की अयोग्यता नहीं थी, क्योंकि अंबिका की अपेक्षाएं पूरित नहीं हुई, वो फ्रस्ट्रेट हुई। अब अपूर्ण अपेक्षाओं के साथ धृतराष्ट्र पैदा हुआ, जिसका पूरे जीवन में अपेक्षा पूरी नहीं हुई। ना तो राजा बना, ना पुत्र सुख प्राप्त हुआ, ना किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त हुआ। तो जब नींव ही गलत रखी हो, तो फिर पूरे की पूरी इमारत कैसे सुचारू रूप से चल सकती है। यहां पर दिति की नींव ही गलत थी। आगे देखिए, गांधारी के साथ भी यही हुआ। गांधारी गर्भवती थी, पता पड़ा युधिष्ठिर महाराज का जन्म हो गया है, ईर्ष्यावश अपने ही गर्भ को मारा, 1 मास का पिंड जन्म लिया। व्यास ने जो भी टेस्ट ट्यूब टेक्नोलॉजी लगाई होगी, पुत्र तो दे दिए, लेकिन वो पुत्र कैसे हुए? क्योंकि ईर्ष्या की नींव से जन्म हुआ है, सारे के सारे ईर्ष्यालु पैदा हुए। तो दुर्योधन की ईर्ष्या का कारण गांधारी की ईर्ष्या भी है, धृतराष्ट्र की निराशा के कारण अंबिका की निराशा भी है। यहां पर दिति के 2 असुर पुत्रों ने प्रवेश किया, और जैसे ही असुर पुत्रों ने प्रवेश किया, सारे संसार में प्रकाश चला गया, अंधकार छा गया, प्रकृति विकृत रूप में आ गई। ये होता है जब हम शास्त्र विरुद्ध कर्म करते हैं, जब हम ईर्ष्यावश कोई कर्म करते हैं। कई बार भक्तों के समाज में भी ऐसा देखा जाता है ना कि कई बार चर्चाएं ऐसी हो जाती हैं जो निंदा के ऊपर आधारित हो, और वो निंदा करते करते हमें लगता है हम तो सुधार के लिए ही बात कर रहे हैं ना, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम प्रतिकूल हो जाएगा। अभी प्रभु जी अमोघ के बारे में बोल रहे थे। अमोघ से चैतन्य महाप्रभु वही बात बोले थे। अमोघ को चैतन्य महाप्रभु जाकर के बोलते हैं कि स्वतः ही ब्राह्मण का हृदय शुद्ध होता है, भगवान का निवास स्थान होता है, लेकिन तुमने उस निवास स्थान में भगवान को हटा करके
ईर्ष्या रूपी चांडाल को स्थान दे दिया। पहले उसको निकालो, तब भगवान वहां प्रवेश करेंगे। तो दिति ने क्योंकि धर्म विरुद्ध आचरण किया, गर्भ में प्रवेश किए हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। दोनों जन्म लेते हैं, हाहाकार प्रकृति में मच जाता है, और देवतागण ब्रह्मा जी के पास जाकर के पूछते हैं कि ये इतना प्रकृति विकृत रूप में क्यों है। तब उनके इतिहास को बताया जाता है कि किस तरह ये वही जय विजय हैं जिनको श्राप मिला और आज हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म ले रहे हैं। भगवान के पार्षद इतने शक्तिशाली होते हैं, अगर वो असुर बन के भी आए तो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकते हैं। इतनी शक्ति इन दोनों भाइयों के अंदर थी कि सभी प्रकार से ये प्रकृति का शोषण करने लगे। इंग्लिश में कहावत है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ज्यादा शक्ति से हमेशा शोषण होता है, और अगर आप एकमात्र शक्तिशाली व्यक्ति हो कोई समुदाय में तो निश्चित ही शोषण करेंगे, अगर भक्त ना हो तो। यहां हिरण्यकशिपु राजा बना, और हिरण्यकशिपु राजा बना, हिरण्याक्ष शक्तिशाली था, काम धाम तो कुछ था नहीं, ये निकल जाता था चुनौतियां देने के लिए, लड़ाई करता था, इंद्र से लड़ा, इंद्र को हरा दिया, अलग अलग लोगों से लड़ने के लिए जाता था। इसलिए ज्यादा ऐश्वर्य, ज्यादा सुंदरता, ज्यादा विद्या, ज्यादा बड़ा कुल, ये सब को भक्ति में रुकावट मानी गई है। ये सब भक्ति में एक समस्या है, ऑब्स्टेकल है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी से बात करते हैं तो वहां उल्लेख आता है, दीनेर अधिक दया करे भगवान, पंडित कुलीन धनी बड़ो अभिमान। इसलिए जो दीन अपने आप को विनम्र मानते हैं, साक्षात्कार कर लिए हैं जो विनम्र है, उनके ऊपर भगवान तुरंत आशीर्वाद करते हैं, कृपा करते हैं। हिरण्याक्ष सबसे युद्ध कर रहा है। एक बार हलधर महाराज उज्जैन आए थे, तो हम लोग उनसे प्रश्न पूछ रहे थे कि महाराज ये भक्तों के समुदाय में बीच बीच में लड़ाई क्यों हो जाती है। तो हलधर महाराज बोले, भक्त जब युवा होते हैं ना तो वो खुले सांड की तरह होते हैं। अब सांड को कोई काम में तो आप लगा नहीं सकते, लेकिन शक्ति बहुत है, तो क्या करेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे। तो जब तक अपनी शक्ति भगवान की सेवा में नहीं लगाओगे, क्या होगा, लड़ाई होगी। हिरण्याक्ष के पास शक्ति तो असीम है, क्योंकि भगवान का ही पार्षद है जो वैकुंठ का द्वारपाल हो, शक्ति असीम, लेकिन अब भगवान की सेवा लग रही है, इधर उधर लड़ाई झगड़ा करने में लग रही है। इंद्र को हरा दिया, सब एक्चुअली पलायन कर गए। घूमता 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 वरुण देव के पास पहुंच गया, और वरुण देव को ललकारता है युद्ध करने के लिए। कई बार भक्त लोगों के मन में प्रश्न आता है कि प्रभु जी, कोई सामने से अगर अपशब्द बोले तो क्या जवाब नहीं देना चाहिए क्या? क्या वो ये नहीं सोचेंगे कि हम कमजोर हैं? वरुण देव से शिक्षा लेनी चाहिए। वरुण देव के सामने हिरण्याक्ष ललकारता है युद्ध के लिए। वरुण देव क्या करते हैं? वरुण देव बोलते हैं, देखो मैं बूढ़ा आदमी हूं, तुम बहुत बलवान हो, तुमसे मेरा युद्ध होगा नहीं। तुमको अगर वास्तव में युद्ध करना है तो तुम्हें उससे युद्ध करना चाहिए जो तुम्हारी संपत्ति को चुराए। अरे मेरी संपत्ति को कौन चुरा सकता है? मैं तो पूरी पृथ्वी को गर्भोदक सागर में डाल के आया। वरुण ने बोला, मैं अभी लाइव लोकेशन भेज रहा हूं, देखो वहां क्या हो रहा है। वहां पर से पृथ्वी को निकाल रहा है कोई, जाओ उससे लड़ो, विष्णु से लड़ो। तब हिरण्याक्ष क्रोध में गया गर्भोदक सागर की तरफ, और जा करके भगवान वराहदेव से युद्ध करने के लिए आया। ये भगवान वराहदेव प्रकट कैसे हुए, ये अगला पॉइंट, ए ऑल परवेसिव। भगवान यद्यपि माता पिता बनाते हैं भौतिक संसार में आके, और कई बार जब आप प्रचार के लिए जाते हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हो, लोग बोलते भी होंगे कि राम कैसे भगवान हैं, उनके तो माता पिता थे। कृष्ण कैसे भगवान है, उनके तो माता पिता थे। लेकिन वराहदेव के माता पिता कौन है? भगवान नृसिंहदेव के माता पिता कौन है? पिलर। भगवान वास्तव में माता पिता बनाते हैं भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए, उन्हें जरूरत नहीं है। तो ब्रह्मा जी जब मनु और शत्रुपा को सेवा दे रहे थे और देखा कि भूमंडल ही गायब है, तो चिंतन करने लगे कि अब ये भूमंडल को मैं वापस कहां से लाऊं, बनाया तो था, सब सेटिंग तो मैंने ही की, अब गायब कहां हो गया। भगवान को प्रार्थना करने लगे, और प्रार्थना करते करते एक छींक आई, और उस छींक से एक छोटी सी वस्तु बाहर आई। अब हम जब छींकते हैं तो क्या बाहर आता है हमको पता है। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि क्या बाहर आया, और वो बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा। ब्रह्मा जी चश्मा लगा के देख रहे हैं कि क्या बढ़ता जा रहा है, ये क्या विशाल रूप ले लिया।
और इतना विशाल रूप ले लिया, ब्रह्मा ही समझ गए ये मेरे पिताजी आ गए हैं, ये साक्षात भगवान ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता जो इतना विशाल रूप ले ले। मेरी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होके भगवान ने अवतार ले लिया है। और तब जब ऊपर देखा भगवान वराहदेव का सुंदर रूप, एक श्वास में वराहदेव ऐसी हुंकार लगाते हैं कि सारे देवताओं को आश्वासन मिल जाता है कि भगवान आ गए, और जितने जितने असुर थे सबके हृदय विदीर्ण हो जाते हैं। भगवान वराहदेव की सुंदर स्तुतियां देवतागण करते हैं, जिनमें से एक श्लोक हमने यहाँ पर पढ़ा। भगवान आते हैं भक्तों की आश्रय देने के लिए, भगवान आते हैं भक्तों पे कृपा करने के लिए, और किसी भी माध्यम से भगवान आ सकते हैं। मैंने शायद ये उदाहरण पहले भी चर्चा किया होगा कि एक बार गौर गोपाल प्रभु प्रचार के लिए गए, और प्रचार के लिए गए तो रात में बहुत लेट वापस आए मंदिर में। जब मंदिर में लेट वापस आए तो नींद ही नहीं आ रही थी उनको, 12-1 बज गई थी रात में, नींद नहीं आ रही है, करवट पलट रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलो अब रात में क्या करें, अब नींद तो आ नहीं रही, चलो किसी को फोन लगाते हैं। अब रात में 1 बजे किसको फोन लगाएंगे, भक्त लोग तो समय पे सो जाना चाहिए, तो रात में 1 बजे किसको फोन लगाएंगे। तो उन्होंने अपनी कांटेक्ट लिस्ट में देखा कि एक पुराना एक उनका कांटेक्ट था, एक लड़का था जो बहुत समय से मंदिर नहीं आ रहा, और लड़के तो हॉस्टल में रात में जागते हैं। उन्होंने सोचा चलो इसी को फोन ठोकता हूँ। फोन लगाया, उस लड़के ने फोन उठा भी लिया। बोला अरे आपका रात में 1 बजे फोन। प्रभु जी बोलते हैं हाँ ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी, और क्या हालचाल है, कौन सा सेमेस्टर चल रहा है, सब बातचीत करके फोन रख दिया। अगले दिन वो लड़का रोता हुआ मंदिर आया, गौर गोपाल प्रभु की पूरी धोती गीली कर दी उसने रो रो के। प्रभु जी बोलते हैं अरे लोग गलत समझेंगे, कारण तो बता क्या हुआ तेरे साथ, हुआ क्या। वो लड़का बोलता है प्रभु जी बचा लिया आपने मुझे। मैंने बचा लिया? कल रात में मैं पढ़ाई कर रहा था और मेरे मन में ऐसे विकृत विचार आए कि मैं लैपटॉप पे उल्टी सीधी कोई चीज देखने वाला था, मैंने टाइप कर दिया था, एंटर दबाने वाला था, उतने में आपका फोन आ गया, और आपसे बात करके मेरा वो चिंतन चला गया, मैं दोबारा जाके सो गया, अब मेरे को आपने बचा लिया। तब गौर गोपाल प्रभु प्रवचन में बोल रहे थे देखो भगवान कैसे आ जाते हैं, किसी भी माध्यम से आकर के व्यक्ति की रक्षा कर लेते हैं। यहाँ वराहदेव नासिका से आ गए, कोई पवित्र स्थान नहीं लिया, लेकिन प्रकट हो गए अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। देवताओं ने बहुत सुंदर प्रार्थनाएं की। अगला H, होली ओवर अनहोली। अब भगवान गर्भोदक सागर में जाते हैं, और जैसे ही अंदर जाते हैं गर्भोदक सागर का जल 2 भागों में बढ़ जाता है। जा करके भगवान पृथ्वी को उठाते हैं, अपने दोनों दांतों के ऊपर पृथ्वी को फंसाते हैं और जल के ऊपर आना शुरू करते हैं। यहाँ हिरण्याक्ष लाइव लोकेशन देख के आ गया कि यहाँ पर क्या चल रहा है, और पीछे पीछे दौड़ने लगा। पृथ्वी डर रही थी, भगवान आश्वासन देते हैं और पृथ्वी को अपनी कक्षा में रखने के लिए तत्पर होते हैं। यहाँ हिरण्याक्ष बहुत अपशब्द बोल रहा है, भागवत में बहुत अपशब्द लिखे हैं जो वास्तव में स्तुति है वैष्णव आचार्यों के अनुसार, लेकिन अपशब्द सुन के भी प्रभावित भगवान वराहदेव नहीं होते। तो जब कोई अत्यधिक निंदा करे, कोई गाली दे, तो भगवान वराहदेव को स्मरण करना चाहिए। हमें भक्त लोग सिखाते थे जब हम नए नए मंदिर में आए थे, बोले इस्कॉन में रहना है तो गेंडा हाथी की चमड़ी होना चाहिए, इसी को बोलते हैं तरोरिवा सहिष्णुना। जो सहे वो रहे, जो सहन नहीं कर सकता वो इस्कॉन में नहीं रहेगा। ये शुद्धिकरण भक्तों से ही आएगा, इसलिए बहुत सहन शक्ति चाहिए। भगवान वराहदेव उस सहन शक्ति के साथ अपना कार्य करते रहे। हिरण्याक्ष सब कुछ बोलते रहा। कई जगह पर लिखा है कि सागर के ऊपर ही टेम्परेरी पृथ्वी को रखा, कई जगह पर रखा है अपनी कक्षा में स्थित किया, मतलब कम से कम पृथ्वी को एक यथा योग्य स्थान पे रखने के बाद तब वराहदेव हिरण्याक्ष को पूछे बता अभी क्या बोल रहा था। तो युद्ध होना शुरू होना है। भगवान के साथ युद्ध हुआ, महाभयंकर युद्ध। इतना भयंकर युद्ध चल रहा था कि देवता घबरा गए कि शायद भगवान परास्त हो जाएंगे, और देवता भगवान को बोलने लगे कि ये असुर है, रात्रि में ज्यादा बलशाली हो जाएगा, आप इसका वध कर दीजिए। अब भगवान सोचने लगे मैं तो इसके साथ खेल रहा था, मैं थोड़ी इसके साथ, मैं तो वीर रस का आस्वादन कर रहा था। भगवान ने बोला ठीक है तुम चिंतित हो, मारना है मार देता हूं। भगवान ने थोड़ा सा कर आग्रह करके हाथ के अग्रभाव से स्पर्श किया, या लोकल भाषा में बोले तो थप्पड़ मारा, और हिरण्याक्ष वहीं पर हरि बोल हो गया वहीं पर हिरण्याक्ष का वध हो गया। भगवान जब जल से बाहर निकले, अपने शरीर को झटकाया,
आपने देखा होगा, जो सूकर अपने शरीर को झटकाता है, उस तरह झटकाया तो सारे लोग पवित्र हो गए, और उनके शरीर से जो रोम, जो उनके बाल बाहर नीचे गिरे, उनसे कुशा घास उग गई, जो यज्ञ के लिए अनिवार्य है। तो इससे पता पड़ता है कि भगवान हर स्थिति में पवित्र रहते हैं। मैं आज सुबह प्रभुपाद का प्रवचन सुन रहा था, वराह द्वादशी पे। प्रभुपाद बोल रहे थे, कभी भी मन में इस तरह विचार नहीं आना चाहिए कि भगवान देखो सूकर रूप में आ गए। ये दिव्य रूप है। जिनके बालों से कुशा उग गई हो, जिनके शरीर के जल से 14 भुवन पवित्र हो गए हों, जिनको देवता प्रार्थना कर रहे हो, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो तो अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए इस तरह रूप लेते हैं। तो अब भूमि के स्वामी बने भगवान वराहदेव। भूमि भगवान वराहदेव को बोलती है, मैं तो इधर हूं। तो वो जो पेड़ और बहुत सुंदर पुष्प और उद्यान और सुंदर पर्वत और झरना और नदी, ये सब दिख रहा है, वो क्या है? वराहदेव हंसने लगे, पृथ्वी तुम भौतिक संसार की हो, लेकिन वो मेरा वृंदावन धाम है, वो तुम्हारा अंश है ही नहीं। हिरण्याक्ष तुम्हें ले जा सकता है, वृंदावन को कुछ नहीं कर सकता। तो आज भी आप वृंदावन जाओगे, वृंदावन की जब परिक्रमा हम लोग शुरू करते हैं, तो हमारा भक्ति वेदांत हॉस्पाइस जहाँ है, उसके आगे वराह घाट आता है। वो वही स्थान है जहां पर वराहदेव ने पृथ्वी को वृंदावन का दर्शन कराया था। पृथ्वी के स्वामी बने भगवान वराहदेव। बहुत सुंदर उनकी अर्चना की पृथ्वी ने, और पृथ्वी को तब एक पुत्र प्राप्त हुआ, भौमा, भूमि का पुत्र भौमा। अब लोग बोलते हैं कि हमारा अच्छे परिवार में जन्म हो, भगवान का ही पुत्र बना ये भौमा, पृथ्वी का और भगवान का पुत्र है भौमा। लेकिन क्या हुआ? क्योंकि संगति की असुरों से असुर बन गया और भगवान को ही उसको मारना पड़ा। तो ये लास्ट शिक्षा है एसोसिएशन। यद्यपि भगवान का पुत्र हो, यद्यपि बहुत बड़े आचार्य का शिष्य हो, बहुत बड़ी परंपरा में उसने दीक्षा ली हो, लेकिन अगर संगति इगड़म तिगड़म करेगा तो कभी भी शुद्ध भक्ति के पद पर नहीं टिक सकता। हमेशा पद से च्युत होने का डर भक्त के हृदय में होना चाहिए। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, असत संग त्यागे वैष्णवाचार। जो असत संग त्यागने का साहस रखे वही वैष्णव बन सकता है। अगर कोई असत संग के लिए भी लालायित है, चलो मंदिर भी जाऊंगा और भौतिक संगति भी करूंगा, तो उसका पतन निश्चित है। हमारे महाराज भक्ति प्रेम महाराज बताते हैं, दूधो खावो तंबाकू खावो, दूध भी पीऊंगा तंबाकू भी खाऊंगा, तो फिर कोई असर नहीं होगा। इसीलिए एक चीज निश्चित करना है कि वैष्णवों की संगति करके अवैष्णवों की संगति को छोड़ना है, जो भौमासुर की कथा से हम लोग सुनते हैं, सीखते हैं। श्रील प्रभुपाद अपने भजन में बोलते हैं कि हम लोग शेर के पुत्र हैं, भेड़िए जैसे भ्यू भ्यू नहीं करना चाहिए। कौन के पुत्र हैं? शेर कौन है? सिंह गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो जिनकी परंपरा में हमारे उच्च परंपरा तो मिल गई, श्रेष्ठतम आश्रय मिल गया, लेकिन अगर भौमासुर जैसे संगति किया तो फिर उससे पतन हो जाएगा। तो ये अंतिम है एसोसिएशन। लास्ट में श्री चैतन्य भागवत में एक सुंदर लीला आती है। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में जा रहे थे, और नवद्वीप में एक भक्त वराहदेव के गुणगान पढ़ रहा था। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने वराहदेव के गुणगान पढ़े, वो वराह वराह करके चिल्लाने लगे, पुकारने लगे, और सीधा दौड़ते हुए जाते हैं मुरारी गुप्त के घर में। मुरारी गुप्त कौन थे? किसके रूप थे? हनुमान जी के रूप थे। और ये मुरारी गुप्त बिल्कुल एकनिष्ठ भक्त थे। इनके लिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला था, सेई भक्त धन्य जिना छाड़े प्रभुर चरण, सेई प्रभु धन्य जिना छाड़े निज जन। वो भक्त धन्य है जो अपने इष्ट को कभी नहीं छोड़ता, और वो भगवान भी धन्य है जो कभी अपने समर्पित भक्त को नहीं छोड़ते। तो ये मुरारी गुप्त के घर में जब चैतन्य महाप्रभु प्रवेश किए, चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि उनकी पूजा वेदी के ऊपर एक बड़ा सा पात्र रखा है, एक लोटा रखा है। चैतन्य महाप्रभु ने उसी को उठा लिया और साक्षात वराह रूप धारण किया मुरारी गुप्त के सामने। तब प्रथम बार मुरारी गुप्त ने देखा कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो स्वयं वराह का रूप, जैसा वराह रूप था, बड़े बड़े दांत और बड़ा शरीर और बहुत विकराल उन्होंने रूप मुरारी गुप्त को दिखाया। तब मुरारी गुप्त हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्त को बोलते हैं, मुरारी गुप्त करो, मेरी प्रार्थना करो, मैं साक्षात वराह हूं। मुरारी गुप्त बोलते हैं, आपकी प्रार्थना मैं क्या करूं, मैं तो अभी सदमे में हूं।
जिस चैतन्य, जिस निमाही को हम छोटा समझते थे, वो तो साक्षात आदि वराह दिख रहा है। आप ही अपने गुणगान अगर बताएंगे तभी हम आपकी महिमा को समझ पाएंगे। तब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि देखो मेरा रूप देखो, मेरा आध्यात्मिक रूप है, मेरा शरीर तुम्हारे जैसा नहीं है। और वहां वाराणसी में प्रकाशानंद सरस्वती बोलता है कि मेरा कोई आकार नहीं है, मैं अभी उसके शरीर में कोड़ दे दिया हूं, उसको पता नहीं है, वो कोड़ से ग्रसित होगा। वास्तविकता में मायावादियों को मैं सबसे ज्यादा घृणा करता हूं, देखो मेरा आध्यात्मिक शरीर देखो। मुरारी गुप्त बोलता है, हाँ भगवान आप युग युग में अवतार लेते हो। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मैंने जब वराह रूप लिया था तो मैंने पृथ्वी को गर्त से निकाल करके अपनी कक्षा में स्थित किया था, लेकिन ये जो मेरा अवतार है चैतन्य अवतार, इस अवतार में मैं जीव को भौतिक जगत के गर्त से निकाल के पुनः भगवत धाम भेजूंगा। ये मेरा इस अवतार का आशय है। तो ये सुनकर के मुरारी गुप्त नृत्य करने लगे और महाप्रकाश लीला में पुनः भगवान को उस तरह प्रार्थना करके स्मरण दिलाते हैं। तो बहुत ही विशेष ये वराह देव का अवतार है। हम इस्कॉन में प्रचार करते हैं, हमें दृढ़ता चाहिए, तो दृढ़ता के देवता वराह देव हैं। उसके बाद भूस्वामी भी वराह देव हैं। अब इस्कॉन में हम कई प्रोजेक्ट्स भी बनाते हैं, तो वराह देव से प्रार्थना करने से प्रोजेक्ट्स जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं। और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है हमारे उज्जैन में कई लीगल मैटर्स थे। तो जब हमारे भक्त लोग अहोबिलम गए तो वहां पर उनको वहां के पुजारियों ने बोला कि देखो भू के स्वामी वरादेव हैं, तो आपके मंदिर में नरसिंहदेव हैं, लेकिन नरसिंहदेव की पूजा वरादेव के साथ होनी चाहिए, तो आप एक छोटा सा चित्र रख लीजिए वरादेव का भी और वहां पूजा कीजिए, आपका लीगल मैटर सॉल्व हो जाएगा। और मुझे लगता है शायद 3 या 4 महीने ही हुए होंगे उस चित्र को रखे हुए, अभी वो दिखता नहीं है, नरसिंहदेव के पीछे रखा है, वरादेव का चित्र रखा है। 3 या 4 महीने के अंदर हमारा लीगल मैटर सॉल्व हो गया, क्योंकि भूखे स्वामी कौन है, वराहदेव। और बाद में चैतन्य महाप्रभु तो साराती सार बता ही दिए कि जैसे वराहदेव ने पृथ्वी को गर्त से निकाल के अपनी कक्षा में स्थित किया, अगर हम चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लें, हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लें, तो हमें चैतन्य महाप्रभु भौतिक संसार से निकाल के पुनः जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास अपनी कक्षा में बिठा देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शिवरा द्वादशी महामहोत्सव की जय, शिवरा देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? हरे कृष्ण, धन्यवाद।